ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 185वीं कक्षा है। साधन पाद के 50वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। योग के 8 अंगों में से चौथा अंग प्राणायाम चल रहा है। प्राणायाम की परिभाषा आपके सामने आई है और प्राणायाम के 3 भेद आपके सामने कल उपस्थित हुए हैं। सतु बाह्य आभ्यंतर स्तंभवृत्ति देश काल संख्याभिः परिदृष्टः दीर्घ सूक्ष्मः। सह तु वह प्राणायाम तो बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम और स्तंभवृत्ति के रूप में है और वो तीनों देश काल और संख्याओं से परीक्षित, देश काल संख्याओं से जाने जाते हैं और उनको करते हुए ये ध्यान रखना है कि वो प्राणायाम दीर्घ भी हो और सूक्ष्म भी हो। तो आइए समझने का प्रयत्न करते हैं। बाह्य प्राणायाम, महर्षि ने यहाँ पर केवल इतना ही कहा, यत्र प्रश्वास पूर्वको गति अभावः सह बाह्यः। यत्र जिस प्राणायाम में प्रश्वास पूर्वक यानी अंदर स्थित प्राणों को बाहर निकालते हुए उस निकलने की जो गति चल रही है उस गति को अभाव कर देना, अर्थात उस गति को रोक देना, ये बाह्य प्राणायाम है। इतना ही यहां पर कहा है। अब इसको करे कैसे, इस बाह्य प्राणायाम को कैसे करें, जैसा लिखा इससे इतना स्पष्ट नहीं होता है। इससे इतना ही स्पष्ट होता है कि अंदर के प्राणों को बाहर निकालते हुए निकालते जाना और रोक लेना, बस इतना ही लिखा है। अब इसकी विधि को अगर विस्तार से समझना है तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसी प्राणायाम को कैसे करना है उन्होंने लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश में और भी ग्रंथों में उन्होंने स्पष्ट किया है। तो जो हमारा जो प्राण निरंतर चल रहा है, नासिका के दोनों छिद्रों के माध्यम से, श्वास प्रश्वास के माध्यम से जो निरंतर प्राण चल रहा है, उन प्राणों को सबसे पहले हमें एहसास करना है, मन से उन प्राणों को समझना है। आप मेरी ओर देखिएगा, जब हम आसन को सिद्ध कर लेते हैं, स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम, जब आसन को सिद्ध कर लेते हैं, बैठ जाते हैं एकाग्रता से, तो आसन की सिद्धि हो जाने पर अपने मन को दोनों नथुनों के मध्य में, यहाँ पर दोनों नथुनों के बीच में यहाँ पर मन को एकाग्र करना है। एकाग्र करके मन से अंदर जाते हुए प्राण को, बाहर निकलते हुए प्राण को एहसास करना है, अनुभव करना है, फील करना है। मन से अंदर जाते हुए प्राण को मन से अनुभव करना, बाहर निकलते हुए प्राण को मन से अनुभव करना है। और वो जो हमारी गति होती है वो हमारी क्रियाओं के अनुसार वो गति ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे हम तेजी से चलते हैं तो श्वास प्रश्वास की गति तीव्र हो जाती है। हम खड़े हैं तो उसकी गति थोड़ा मंद हो जाती है। अथवा किसी को स्ट्रेस हो रहा हो तो गति बढ़ जाती है। टेंशन हो रहा हो किसी को, वो गति अपने आप बढ़ जाती है टेंशन के कारण से।
बीपी बढ़ रहा है तो भी गति बढ़ जाएगी। ये थोड़ा धक्का लग रहा है तो और अधिक गति बढ़ जाएगी। तो हमारे जो रूटीन में प्रातःकाल से लेकर रात्रि में सोने तक जो हम व्यवहार कर रहे होते हैं, उस व्यवहार में प्राणों की गति ऊपर नीचे हो रही होती है। सिस्टमेटिकली, विधि पूर्वक वो नहीं चल रहा होता, अप एंड डाउन होता रहता है श्वास प्रश्वास में। और इसके कारण से भी अलग अलग श्वास के रोग भी हो जाते हैं। बीपी रोग, बीपी का, ब्लड प्रेशर का, और भी बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो जीवन को किस तरह रखने से श्वास प्रश्वास को हम समस्थिति में बनाए रख सकते हैं, एक अलग प्रक्रिया है जिसको आयुर्वेदकार ने कहा प्राण विद्या। जो श्वास प्रश्वास का व्यायाम करवाते हैं, यानी प्राणायाम के नाम से जो भी सांसों का व्यायाम करवाते हैं, मैं भी ऐसे ही कराता था प्रारंभ में। शुरू में जब मैं आयुर्वेद नहीं पढ़ा था, तब किसी ने मेरे को संबोधित किया, हमारे बीच में प्राणाचार्य बैठे हैं, तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया था। मेरे को मैं तो व्याकरणाचार्य हूँ, दर्शनाचार्य हूँ, ये वो ये, और ये तो केवल प्राणाचार्य बोल रहे, मेरे को छोटा सा बना दिया। थोड़ा सा मेरे को आवेश आया मन में। अब बाहर से तो बोल नहीं सकते, लेकिन जब मैंने आयुर्वेद पढ़ा है तो वहां पर प्राणाचार्य का मतलब समझ में आया। तो प्राण जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए मेरी ओर, जब हम अपने मन को यहां पर लगा करके श्वास प्रश्वास की गति को देख रहे हैं, तो जब हम शरीर को भी शांत किए हुए हैं, शरीर में कोई बाह्य क्रियाएं नहीं हो रही है, गतिविधियां नहीं हो रही, शरीर में हिलना डुलना, खुजलना, खांसना, गटकना कुछ नहीं हो रहा है, स्थिर सुखम आसनम की स्थिति हो गई। जब आसन की सिद्धि हो जाने पर, यहां पर कहा तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम, जो पिछले सूत्र में स्पष्ट किया था। तो जब श्वास प्रश्वास को देखने लगते हैं तो अपने आप शरीर जब शांत हुआ है, तो समझ लीजिएगा मन भी अपेक्षा से शांत हो रहा है। अभी हमने मन को रोका नहीं है, केवल शरीर को साधा है, शरीर को स्थिर किया है, आसन को सिद्ध किया है, तो हमारे जो प्राण हैं, प्राणों की गति भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। जो गति है वो सम होने लगता है, फिर प्राणों को अनुभव करने लगते हैं मन से। अब प्राण अनुभव में आ गया। मेरी ओर देखिएगा, किसी किसी को समझ में नहीं आता कि प्राण चल रहे तो कैसे अनुभव करूं। हाँ, एक उंगली लगा के देखो, ऐसा ऐसा उंगली लगा के देखो। अब नहीं, जब आप बैठोगे आसन में उस समय तो आपको एहसास होगा जो बाहर निकलने वाला प्राण है वो अपेक्षा से थोड़ा सा गर्म सा लगेगा, अपेक्षा से। तो ये तो एक स्थूल क्रिया हो गई, लेकिन उंगली लगाने की जरूरत नहीं है। जब हमने मन को यहां पर एकाग्र किया और मन से, श्रद्धा से, निष्ठा से, अपने प्रति विश्वास रखते हुए, अपनी योग्यता को एहसास करते हुए, बहुत शीघ्रता से आपको अनुभूति होगी, हाँ मेरी सांसें चल रही है। तो जैसे अनुभव हो जाएगा, अब थोड़ा सा अंदर ले लो, थोड़ा सा अंदर ले लो, थोड़ा सा बाहर निकालो, फिर थोड़ा सा अंदर ले लो, थोड़ा सा बाहर निकाल लो। तैयारी चल रही है किसकी? प्राणायाम की। अब अंदर के प्राणों को जैसे वमन करते हैं, जैसे वमन होता है, वमन ऐसा बोल करके नहीं होता है ना, क्यों जी? वमन जब होता है, वोमिटिंग जब आदमी करता है तो बोल करके नहीं आता है, तैयारी करके नहीं आता है, भ्रम से बाहर निकलता है। तो ठीक इसी प्रकार से प्राणों को हम ऐसे निकाले जैसे वमन की तरह निकालते, पर शर्त है, वमन में तो शरीर की जो क्रिया है वो अलग प्रकार से होती है। वमन में शरीर की प्रक्रिया जो है अलग प्रकार से होती है। शरीर में अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, हिलना डुलना, झुकना आदि।
पर यहां तो हम जानबूझ करके कर रहे हैं, तो यहां पर सावधानी से कर रहे हैं। शरीर स्थिर है और आवाज बिल्कुल नहीं करना, सूक्ष्म करना है, आवाज नहीं करना। वमन की तरह सांस निकालना है लेकिन सूक्ष्म करना है, कोई आवाज नहीं करना है। ये आवाज की बड़ी समस्या है लोगों में। यानी जब विधि को ठीक से समझ लेता है व्यक्ति, बहुत आसानी होती है। जब विधि को ध्यान में नहीं रखता, एकाग्रता नहीं रखता, तो व्यक्ति जबरन करने लगता है। मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। ये बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म बातें हैं लेकिन व्यक्ति ध्यान नहीं देता है। जैसे आप सर्दी के अंदर, अभी तो सर्दी कम हो रही होगी आपके यहाँ, सर्दी में जब कोई गर्म चीज आप पीते हैं, दूध पीते हैं और कुछ लोग तो चाय कॉफी कुछ भी पीते होंगे, आप जब पी रहे होते हैं कैसे पीते हैं आप? और विशेषकर आपके सामने कुछ लोग हों, हाँ जी, कैसे पीते? सुर 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 आवाज आता है? आवाज आती है? ऐसे नहीं आती। आप बड़े स्मार्ट हो, बहुत अच्छे ढंग से बुद्धिपूर्वक क्या स्टाइल से पीता आदमी, अगल बगल व्यक्ति को कुछ भी नहीं आवाज आती है, सुर सुर कोई आवाज नहीं आती है। वहां क्यों नहीं आती है? क्योंकि वहां बुद्धि का प्रयोग हो रहा होता है, वहां विधि का प्रयोग हो रहा होता है। जहां बुद्धि का प्रयोग हो रहा होता है वहां क्रियाएं व्यवस्थित होती है, और जहां बुद्धि का प्रयोग नहीं होता है ना, वहां क्रियाएं अव्यवस्थित होती है। क्योंकि आप चाय को खींच रहे हो ना, गर्म चीज को गट 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 पानी की तरह ऐसे नहीं पी सकते हो ना, उसको थोड़ा थोड़ा एक एक सिप, छोटा छोटा सिप लेते और उसको खींच रहे होते लेकिन आवाज नहीं कर रहे होते। कुछ समझ में आ रहा है ना आप सबको? ठीक इसी प्रकार से हम जब सांस को निकाल रहे हैं या अंदर ले रहे हैं, तो हम सांस को एक प्रकार से खींच ही रहे हैं, एक प्रकार से फेंक ही रहे हैं, लेकिन आवाज के बिना कर रहे हैं, क्योंकि वहां बुद्धि का प्रयोग होता है। आप स्नान करते हैं, शावर लेते हैं, एड़ियां वेड़ियां घिसते हैं आप लोग किसी साधन से, घिसते हैं ना। अब घिसने का काम चल रहा है, मान लीजिए ये मेरा पांव है, समझ लीजिए घिस रहा हूं मैं। अब मेरे चेहरे की स्थिति देखिएगा, एक तो घिस रहा है, मैं आराम से बहुत जोर से भी घिस रहा हूं। समझ में आ रहा है आपको? चेहरे की जो एक्सप्रेशंस देखिएगा, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये अनावश्यक, इसको आयुर्वेद कहता है। आयुर्वेद में दो प्रक्रिया है, वेग कहते हैं इसको, वेग। दो प्रकार के वेग होते हैं, मैं उसमें ज्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा। कुछ वेग होते हैं जिनको रोकना होता है और कुछ वेग होते हैं जिनको रोकना नहीं होता है। तो ये जो ऐसा वेग है, यानी हम बहुत जोर दे करके पूरे शरीर के जो अवयव है उन सबको ऐसे जबरन एक्टिव कर रहे हैं जिससे शरीर में हानि होती है। ऐसे ही जब प्राणायाम करते समय या ये जो एक्सरसाइज करते हैं श्वसन तंत्र के, कपालभाति, भस्त्रिका, ये उसमें इतना जोर लगाया जाता है अनावश्यक, उससे एक साइड इफेक्ट्स भी होते रहते हैं। लाभ होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लाभ होने वाले लाभ दिखाते हैं, बोलते हैं, सुनाते हैं अनुभव, लेकिन जो हानियां होती है वो कौन सुनाता है? कुछ समझ में आ रहा है ना? जो हानियां होती है वो कौन सुनाएगा? नहीं सुनाता है। इसलिए क्रिया हमको करनी है, लेकिन अनावश्यक शरीर के अंदर वेग पैदा नहीं करना है। इसको हम आयुर्वेद की भाषा में वेग कहते हैं, बाकी आप अपनी भाषा में कुछ भी कह लीजिएगा। तो वेग पैदा नहीं करना है।
क्रियाएं करनी है, लेकिन उन क्रियाओं को करते हुए हमें शरीर के अंदर अनावश्यक जोर नहीं लगाना है। अनावश्यक जोर लगाने से शरीर के अंदर हानि होती है, बहुत बड़ी बड़ी हानियां होती है। तो इसलिए हम जब सांस बाहर फेंकेंगे तो फेंकना है, यानी क्योंकि वहां लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती जी, आप सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ना, प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम कैसे करना है। जैसे एक वमन होता है ना, ऐसे ही वमन की तरह एकदम सांस बाहर फेंकना है। और जब सांस बाहर फेंकेंगे तो आप आवाज करेंगे, वहां आवाज नहीं करना, सूक्ष्म करना है उसको, बिना आवाज के ही फेंकना है और दीर्घ करना है, दूर तक फेंकना है। यह अभ्यास से होगा। और पूरा बाहर फेंकना है, और पूरा बाहर फेंकने के बाद रोकना है। अब रोके रखना है। आप देखेंगे इसके साथ में 3 बंद लोग लगाते हैं, मूल बंद, जालंधर बंद और उड्डयन बंद। महर्षि स्वामी दयानंद ने एक बंद को वहां पर लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में, जिसका नाम दिया उन्होंने मूल बंद। मूल बंद का मतलब है गुदा इंद्रिय को, मूलेंद्रिय को ऊपर संकुचित करके रखना। बस इतना ही लिखा है, न जालंधर बंद के लिए लिखा है, न उड्डयन बंद के लिए लिखा है। पेट को अंदर चिपका के रखते हैं, बहुत अंदर तक ले जाते हैं, इसको जालंधर बंद कहते हैं। उड्डयन बंद कहते हैं ठोड़ी को ऐसा लगा के रखते हैं। ये 3 बंद है, उन्होंने स्वामी जी ने एक ही बंद लिखा है। वैसे ये तीनों बंद पतंजलि के शास्त्र में कहीं पर भी नहीं आए। योग शास्त्र में महर्षि पतंजलि ने किसी भी बंध की कोई चर्चा नहीं की है। फिर भी महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने चर्चा की है, लेकिन एक ही बंध की चर्चा की है। लेकिन अगर कोई तीनों बंद लगाना चाहते हैं, कोई आपत्ति नहीं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति उसमें है कि न सीख करके अगर कोई करे, उसमें बहुत बड़ी आपत्ति है, अर्थात उसमें हानि हो सकती है। उनको कैसे लगाना, कैसे निकालना, अगर ये सीख करके नहीं करेगा तो हानि होती है। अगर सीख करके कोई करता है और तीनों बंदों को लगाता है, कोई समस्या नहीं है, उसमें शारीरिक लाभ होंगे। बंद लगाना आवश्यक नहीं है, प्राणायाम करना आवश्यक है। मैं क्या कह रहा हूं, इसको समझने का प्रयत्न करना। तीनों बंद अगर कोई लगाना चाहता है और जानकर के लगाता है, विधि पूर्वक लगाता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उन बंदों से शारीरिक लाभ होते हैं। अगर बिना सीखे अगर कोई करे तो नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बंधों में ही ज्यादा ध्यान देता है और प्राणायाम में कम ध्यान देता है, इंपॉर्टेंस जो है वो बंधों में देता है, प्राणायाम में नहीं देता है, ये भी हानिकारक है। उस स्थिति में मैं ये कहना चाहूंगा, बंध मुख्य नहीं है। बंध जो है ये गौण है, प्राणायाम मुख्य है। बंद ना लगाए चल सकता है, प्राणायाम ना करे बिल्कुल नहीं चल सकता। तो बाहर रोक दिया जी, प्राणों को बाहर निकाल करके। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के उस प्राणायाम की जो विधि है, उसके अनुसार सांसें बाहर फेंका और बाहर रोका। अगर किसी ने 3 बंद लगाया, प्राणों को बाहर फेंकने के बाद में बंद लगाने। अब रोक लिया, जब तक रोक सकता व्यक्ति का सामर्थ्य है, सामर्थ्य पूरा हो गया, अब रोक नहीं सकता, बेचैनी हो रही है, तो एकदम सांस बाहर से अंदर खींचना नहीं, क्योंकि उसमें धैर्य नहीं होता है व्यक्ति के अंदर। क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि मैं गया, मतलब बहुत ऐसा जैसे लगता है ना, जैसे मृत्यु आ गई हो, बहुत बेचैनी होती है अंदर से,
रोक नहीं पाता है, तो इतनी बेचैनी होती अंदर ही अंदर, वो सहन नहीं करता उस बेचैनी को, और धैर्य बिल्कुल नहीं रखता, एकदम सांसें अंदर खींच लेता है, इससे हानि होती है। इतना आसान नहीं है मरना। मरना क्या समझते हैं? इतना आसान नहीं है, कोई नहीं मरेगा, चिंता मत करना। धैर्य रखना है, धैर्य रखना है, पूरा धैर्य रहना है। धैर्य से, आराम से, जिन्होंने बंद लगाए हैं उन बंदों को पहले हटाए, निकाले, फिर धीमी गति से, मंद गति से, लयबद्ध क्रम से, एक प्रवाह से सांस अंदर भरना है। न रुक रुक करके भरना है, न तेजी के साथ भरना, न झटके के साथ भरना है। मंद गति से, जिसको आप कहते हैं डीप, बहुत मंद गति से, गहरा, लंबा, एकदम धीमी गति से, एक ही गति से अंदर भरते जाना, पूरा भर लेना, भर करके सामान्य हो जाना। 2-3 मिनट, मिनट नहीं कह सकता, 2-3-4 श्वास प्रश्वास ले लो, फिर वापस फिर प्रारंभ करना। दूसरा का मतलब बाह्य प्राणायाम की दूसरी आवृत्ति। फिर उसी गति से, उसी प्रक्रिया से प्राणों को वमन की भांति बाहर फेंकना है, और जब बाहर फेंका जाता है वो कितने दूर तक वो प्राण जाते हैं, कितने देश तक जाते हैं, इसका आंकलन करना है, इसका परीक्षण करना है। कितने दूर तक फेंक रहा हूं मैं, उसका आंकलन करना है। तो वो बाहर फेंका, फिर उसके बाद बंद लगाने वाले बंद लगाएंगे, न लगाने वाला नहीं लगाएंगे, क्योंकि बंद लगाना आवश्यक नहीं है, प्राणायाम करना आवश्यक है। किसी को लगता है नहीं मेरे को बंद भी लगाना है, तो सीख ले, प्राणायाम भी सीख ले। ऐसे सुन करके नहीं, अभी जैसे सुन रहे हैं आदि सुन लिया हम कर लेंगे, ऐसा नहीं। आमने सामने बैठ करके और सीखे और दिखाए अध्यापक को, मैं ठीक कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, समझ लें। फिर उसके साथ बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं प्राणायाम करने के लिए, बहुत सारी विधियां हैं, कब सोना, कब उठना, कब खाना, क्या खाना, कैसे खाना, बहुत सारी बातें हैं। उन सब स्थितियों को समझ करके, सीख करके फिर प्राणायाम करें। तो दूसरी आवृत्ति भी उसी तरह किया, बाहर फेंका और रोक दिया, बंद लगाने वाले बंद लगाए। अब जब रोक लिया, उस रोकने के काल में क्या करें? मन तो खाली नहीं रह सकता, मन को तो कुछ ना कुछ करना है। तो रुके हुए प्राण में ही मन को लगाना है। अर्थात जो आपने मन को यहां टिका के रखा, यहीं टिका के रखना मन को, और मन को यहीं टिका के रखा तो यहीं पर भगवान भी है। हाँ जी, मन को आपने यहां टिका के प्राणायाम की क्रिया कर रहे हो ना, तो यहां पर भी भगवान है या नहीं है? बोलो, है। सब जगह है तो यहां पर भी है। तो यहीं पर स्थित भगवान में मन को लगाओ। प्राणायाम के मंत्र बोलो, गायत्री मंत्र बोलो, कोई भी मंत्र आता है आपको मंत्र बोलो, या ईश्वर से संबंधित कोई भी, ईश्वर के किसी भी नाम को जपो, उसको उसके अर्थ को समझो, जिसको आप जप कहते हो वो जप करो, किसी भी मंत्र से, किसी भी वाक्य से, किसी भी शब्द से जो ईश्वर से संबंधित। मन को खाली नहीं रखना। रोका, रुकने का सामर्थ्य पूरा हो गया, फिर अंदर लेना। तो अब ये जो बात कही जा रही है, सामर्थ्य पूरा हो गया फिर अंदर लेना, नहीं लेना। सामर्थ्य पूरा हो गया ऐसा लगा, अब थोड़ा सा जबरन करना, थोड़ा सा, क्योंकि सामर्थ्य तो बहुत होता है व्यक्ति के पास में, लेकिन वो अपने सामर्थ्य को पहचानता नहीं। मनुष्य अगर अपने सामर्थ्य को सटीक पहचान ले, बहुत प्रगति कर सकता है। वो अपने आप को नहीं जानता, अपने आप को नहीं जानता, बहुत कम जानता है।
तो अपने सामर्थ्य को पहचान के, अपने सामर्थ्य को उजागर करके ज्ञानपूर्वक जोश में आता है। मैंने क्या बोला है? ज्ञानपूर्वक, विवेकपूर्वक जोश में आता है, अज्ञानता से नहीं। वो ज्ञानपूर्वक जो जोश है वो होश में रहते हुए हो रहा है। होश खोकर के जब जोश में आता है वहां हानि होती है और बहुत बड़ी हानि होती है। लेकिन होश में रहते हुए, ज्ञानपूर्वक, विवेकपूर्वक वो अपने सामर्थ्य को पहचानते हुए वो जबरन थोड़ा सा रोक रहा है। उस जबरन में अति नहीं करना, उस जबरन में अति नहीं करना। तो फिर रोक लिया थोड़ा सा जबरन करके, फिर लगा अब तो बस रोक ही नहीं सकता। तब धीमी गति से, धैर्य पूर्वक, शांत होकर के, बिना बेचैनी के, बिना अवड़ा, जो भी आप कहते हैं, बिना बेचैनी, बिना उसके, आप आराम से धीमी गति से उसी प्रकार से सांस अंदर भर लिया। लयबद्ध क्रम से, एक प्रवाह से, एक धार बनाते हुए अंदर भर लिया। न रुक रुक करके लेना, न तेजी के साथ, न झटके के साथ। अंदर भर के सामान्य हो गए। 2-3 बार श्वास प्रश्वास ले लिया। फिर तीसरी गति, मतलब तीसरी आवृत्ति करनी है। ऐसे 1 बार, 2 बार, 3 बार। प्रारंभ में तो 3 बार कर लो, बहुत हो जाएगा। अब आगे धीरे धीरे उन 3 बारों को ही 3 ही बार रखना, उसको समझना होता है। जब हमने सांसें रोक ही रखा तो मेरे शरीर के अंदर क्या प्रभाव पड़ रहा है। शरीर के अंदर प्रभाव का मतलब है मेरे सिर में भारीपन तो नहीं हो रहा है, मेरा सिर जो है भारी तो नहीं हो रहा है, मेरे पेट में क्या हो रहा है, मेरे शरीर के अंदर अलग अलग अंगों में कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। बहुत कुछ देखना पड़ता है। और जब प्राणायाम करने के बाद अपना अवलोकन करता है, अपना निरीक्षण करता है, जिसको हम कहते हैं आत्मनिरीक्षण करता है, अर्थात शरीर का निरीक्षण करता है, इंद्रियों का निरीक्षण करता है, मस्तिष्क का निरीक्षण करता है, पूरी बॉडी का निरीक्षण करता है, ताकि जो मैंने क्रिया की है उसके कारण से शरीर में कहीं विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ा है, सिर भारी तो नहीं हो रहा है, पेट भारी तो नहीं हो रहा है। क्योंकि क्या होता है, प्राणायाम करते समय स्टमक को खाली रखना होता है। यानी मैं ये कहूं, बड़ी आंतों को खाली करना होता है। छोटी आंतों में थोड़ा बहुत मल रहेगा, थोड़ा बहुत तो काफी कुछ रहता है, लेकिन स्टमक में ना रहे, बड़ी आंत में मल ना रहे। तो बहुत कुछ देखना होता है। अभी मैं उसकी लंबी चर्चा नहीं करता। तो बहुत कुछ देख करके जब वो प्राणायाम प्रारंभ करता है, प्राणायाम होने के बाद में फिर अपना शरीर का अवलोकन करता है। शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा है? विपरीत तो प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि बहुत सारा विपरीत प्रभाव पड़ता है लोगों को, क्योंकि वो विधि पूर्वक नहीं करते। वो शरीर का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम जो क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया का बहुत कुछ लाभ लेना है, वो व्यक्ति नहीं ले पाता है। क्योंकि लाभ लेने की दृष्टि तो रहती है, लेकिन लाभ लेने के लिए जो सावधानियां चाहिए, उसके लिए जो कारण चाहिए, जितने कारणों को लगाने से जो लाभ मिलते हैं, लाभों में दृष्टि रखता है आदमी, लेकिन कारणों में कोई दृष्टि नहीं रखता। इसलिए बहुत बड़ी हानियां होती है। और बहुत सारे लोग प्राणायाम करते हुए कोई विशेष लाभ नहीं ले पाते। तो इन सब बहुत सारी बातों को समझना है। तो मुख्य बात यह है कि बाह्य प्राणायाम में जब आसन सिद्ध करके अपने मन को दोनों नथनों के बीच में लगा करके श्वास प्रश्वास की गति को अनुभव करके जब स्थिति समझ में आ गई है श्वास प्रश्वास की, तो 2-3 बार गहरा लंबा श्वास प्रश्वास लेकर के फिर प्राणायाम के लिए सज्जा हो गई, तैयारी हो गई है। अब वमन की भांति अंदर के प्राणों को, लंग्स में, फेफड़ों में स्थित प्राणों को तेजी के साथ बिना आवाज के बाहर फेंकना है, ताकि वो प्राण दूर देश तक, दूर तक जा सके। तो जिससे अधिक से अधिक प्राण बाहर निकलेंगे, क्योंकि लंग्स में, फेफड़ों में बहुत प्राण रहता है। एक प्रकार से ये अक्षय पात्र जैसा है हमारे लंग्स, क्योंकि जितना भी बाहर निकालो, इसका ये मतलब नहीं होता कि अंदर प्राण नहीं रहा, अंदर प्राण फिर भी रहे थे।
हम पूरा नहीं निकाल सकते, कोई नहीं निकाल सकते, जैसा कि मैंने पीछे बोला है। ये तभी आपको समझ में आएगा जब चौथा प्राणायाम आप पढ़ेंगे। तो प्राण अंदर भी रहता है, लेकिन हम अधिक से अधिक अपने सामर्थ्य के अनुसार बाहर निकालते हैं। निकाल के बाहर रोके रखा। यदि किसी को अनुकूलता लगती है बंधों को लगाने का, तो बंद, तीनों बंद, मूल बंद, जालंधर बंद, उड्डयन बंद लगाता है और रोके रखता है। और जब तक रोके रखता है तब तक परमात्मा में अपने मन को लगा करके परमात्मा का ध्यान करता है, प्राणों से संबंधित ध्यान करता है। विशेष रूप से प्राणों से संबंधित ही ध्यान रखना है, और प्राणों से संबंधित क्या क्या प्रार्थना करनी है, प्राणों के विषय में क्या क्या समझना है, वो अलग विषय रहेगा। तो उसके बाद सामर्थ्य पूरा हो गया है, उसके बाद धैर्य रखते हुए धीमी गति से वापस भरना शुरू करता है। पूरा भर लेता है, जितना भर सकता है भर करके सामान्य हो जाता है। ये जब अभ्यास नहीं होता है तो इसके लिए प्रारंभ में 2, 3, 4 बार श्वास प्रश्वास लेकर के और थोड़ा सामान्य हो जाता है। फिर उसके बाद फिर दूसरी आवृत्ति करता है, फिर ऐसा ही सामान्य होकर के फिर तीसरी आवृत्ति करता है। वो सामर्थ्य के अनुसार आवृत्तियां घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। और जब प्राणायाम करते करते अभ्यास हो जाता है तो बाहर निकाल के बाहर रोका, फिर अंदर लिया, तो 2, 3, 4 बार श्वास प्रश्वास लेने की जरूरत नहीं होती है। फिर दूसरी बार करता है, फिर तीसरी बार करता है। वो समझना होता है, उसका कितना सामर्थ्य पैदा करना होता है अपने अंदर, कितना अभ्यास करना होता है, बहुत कुछ देखना होता है। तभी जाकर के प्राणायामों का लाभ विशेष मिलेगा। वो लंबी प्रक्रिया है उसको। इसलिए प्राणायाम एक अलग विषय है, बहुत बड़ा विषय है, इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। तो 1 आवृत्ति, 2 आवृत्ति, 3 आवृत्ति जितनी भी कर सकता है अभ्यास पूर्वक, बहुत कुछ देखना होता है। बाह्य प्राणायाम हो गया। अब आते हैं आभ्यंतर प्राणायाम। आभ्यंतर प्राणायाम में इसका बिल्कुल विपरीत है। बाह्य प्राणायाम में तो बाहर निकाल के रोकना होता है, और आभ्यंतर प्राणायाम में अंदर लेकर के अंदर रोकना होता है। बिल्कुल उसका अगेंस्ट है ये। स्थिति वही है, आसन की स्थिति वैसी है। मन को यहीं पर दोनों नथनों के बीच में लगा करके श्वास प्रश्वास की गति को देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, अनुभूति हो गई है। अब 2-3 बार प्रारंभ में श्वास प्रश्वास गहरा लंबा लेकर के फिर सामान्य हो जाना, फिर मंद गति से लयबद्ध क्रम से एक प्रवाह से एक धार बनाते हुए एक ही श्वास में पूरा का पूरा भरना, जितना भर सकते पूरा भर करके बस अंदर प्राणों को रोकना है। और अंदर रोकने वाले प्राणायाम में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कोई भी बंद की चर्चा नहीं किया। जो बाह्य प्राणायाम में जो मूल बंद की चर्चा की है, आभ्यंतर प्राणायाम में वो भी नहीं किया। अर्थात आभ्यंतर प्राणायाम में कोई बंद नहीं लगाना। तीनों बंद बाह्य प्राणायाम में लगाते हैं, आभ्यंतर प्राणायाम में नहीं लगाना चाहिए। कुछ लगाने वाले लगाते हैं, लेकिन लगाना नहीं चाहिए। आभ्यंतर प्राणायाम में कोई भी बंद नहीं लगाना चाहिए। रोके रखा। जो बाहर निकाल के बाहर रोकने की अपेक्षा से अंदर लेकर के अंदर रोकना जो है, अपेक्षा से ज्यादा देर तक रोक सकता है। जितना बाहर रोकता है उससे कम से कम दुगुना तो अंदर हर व्यक्ति को रोकने का सामर्थ्य है। रोके रखा अंदर प्राणों को, कोई बंद नहीं लगाया, और जब तक रोके रखा अंदर, तब तक प्राणों में स्थित प्राण प्रदाता परमपिता परमात्मा का ध्यान करना है, प्राणों को एहसास करना है, और प्राणों से संबंधित बहुत कुछ होता है, उसके बारे में विचार करना है। सामर्थ्य पूरा हो गया। जब सामर्थ्य पूरा हो गया, फिर बाहर निकालने की इच्छा होती है, लेकिन वास्तव में सामर्थ्य पूरा नहीं होता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि दुनिया में पुरुषार्थ में जितना मनुष्य डरता है, उतना और किसी में नहीं डरता।
मेहनत में, उद्यम में, पुरुषार्थ में जितना डरता है ना आदमी, जितना जी चुराता है ना आदमी, जितना बचना चाहता है, उतना और किसी में नहीं बचता। कर्म करने में यानी पुरुषार्थ करने में बहुत ही ढीला होता है, आलसी होता है, प्रमादी होता है और अपने आप को बहुत ही कमजोर मानता है व्यक्ति। उन सारी स्थितियों को हटा करके जब बाहर निकालने की इच्छा हो रही, क्योंकि अंदर रोके रखा प्राणों को, थोड़ा सा जबरन करके और थोड़ी देर तक रोके रखता है। ये व्यवस्थित होता है। ये सीखते सिखाते समय ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। अब वो जो थोड़ी देर जबरन रोके रखा, अब वो जबरन भी समाप्त हो गया। अब तो बस रोक ही नहीं सकता, अब तो निकालना है, तो धैर्य नहीं खोना है। भगवान साथ में है, कोई डर नहीं लगा लाना है। बिना डरे भगवान साथ है, कुछ नहीं होने का है। मंद गति से, धीमी गति से, लयबद्ध क्रम से, एक प्रवास से, एक धार बनाते हुए एक ही प्रश्वास में पूरा का पूरा बाहर निकालना है और निकाल करके सामान्य हो जाना। 2-3 बार गहरा लंबा श्वास प्रश्वास लेकर के और सामान्य हो जाना। सामान्य हो गए, फिर दूसरी आवृत्ति, फिर तीसरी आवृत्ति, इस तरह करना है। यह है आभ्यंतर प्राणायाम। एक बात है, ये जो बाह्य प्राणायाम है ये किसी भी ऋतु में कर सकते हैं। बाह्य प्राणायाम किसी भी ऋतु में कर सकते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, कोई भी ऋतु हो, बरसात हो, कोई भी ऋतु हो, कर सकते हैं। आभ्यंतर प्राणायाम में थोड़ा सा हमको देखना पड़ता है। यदि बहुत गर्मी है, मई जून का बहुत इतना भयंकर गर्मी जहां पर भी हो रही है, तो वहां अगर कोई आभ्यंतर प्राणायाम करेगा तो और शरीर में गर्मी बढ़ेगी। तो इसलिए क्या करना होता है कि जो गर्मी के प्रदेशों में जो लोग रहते हैं उनको ये ध्यान रखना पड़ता है, कोई जरूरी नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि जितने प्राणायाम बताए सारे प्राणायामों की आवृत्ति हमको करनी है, सबको करना है, ऐसा कोई नियम नहीं है, ना बताए यहाँ पर कि सबके सब करने हैं। आपको समझने का प्रयत्न करना। कई लोगों को बहुत शौक होता है, हाँ जी मैं बाह्य प्राणायाम भी करता हूँ, रोज करता हूँ, आभ्यंतर भी करता हूँ, स्तंभ वृत्ति भी करता हूँ, बाह्य आभ्यंतर विषयक्षय भी करता हूँ, सब करता हूँ। किसी को दिखाना नहीं हम कि मैं कितना करता हूँ। हमें लाभ लेना है, प्राणायाम के उद्देश्य को अचीव करना है, हस्तगत करना है। प्राणायाम किस उद्देश्य से करते हैं उस उद्देश्य को टारगेट बनाना है, ना कि लोग टारगेट नहीं हमारा। ये दिखावे के लिए नहीं है योग, प्रदर्शन करने के लिए नहीं है, ये आत्मा के लिए। तो अगर उष्ण प्रदेश में जो कोई भी रहते हैं उनको उष्ण काल में आभ्यंतर प्राणायाम नहीं करना, वो बाह्य प्राणायाम भी करें। एक बात। दूसरी बात, जब प्राणायाम हम करते हैं ये जरूरी नहीं है कि बाह्य प्राणायाम भी करें, आभ्यंतर भी प्राणायाम करें। अगर मान लीजिए सर्दी मतलब गर्मी नहीं है तो बाह्य भी कर रहे हैं और आभ्यंतर भी कर रहे हैं, सारे प्राणायाम कर रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि एक प्राणायाम को थोड़ा ठीक से सीखेंगे, समझेंगे, अच्छी तरह उसमें कुछ योग्यता प्राप्त करेंगे, वो प्राणायाम हमारे लिए साथ में ही हो गया है और उससे बहुत लाभ भी हो रहा है। शरीर में कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहे हैं, शरीर में कोई हानि नहीं हो रही है, या मैं ये कहूँ साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं हो रहे हैं। बाह्य प्राणायाम कर करके अच्छी तरह अभ्यास कर रहे हैं, उसमें कुछ योग्यता प्राप्त कर लिया है, वो साथ में ही हो गया है, तो उसके बाद में दूसरा प्राणायाम में जाते हैं। क्योंकि सभी प्राणायाम का एक ही उद्देश्य है, मन को एकाग्र करना। प्राणायाम का उद्देश्य है मन को एकाग्र करना। क्योंकि आपने पहले पाद में पढ़ा है
कि मन को एकाग्र करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए, मन को परमात्मा में लगाने के लिए बहुत सारे उपाय बताए हैं। उन बहुत सारे उपायों में प्राणायाम भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। तो प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य है मन को काबू में रखना, चाहे वो बाह्य प्राणायाम से हो जाए या अभ्यंतर से हो जाए, वो स्तंभ वृत्ति से हो जाए, चाहे किसी से भी हो जाए। ये जरूरी नहीं है कि सभी करना, क्योंकि सीखा सब, एक को भी हस्तगत नहीं किया, दूसरे को पकड़ने की चेष्टा कर रहा है। छोटे बच्चे होते ना, बिल्कुल छोटे बच्चे, उसको जब कोई प्रसाद, कोई चॉकलेट आदि देते उसके हाथ में रखते, वो हाथ में वो ग्रिप नहीं होता उस बच्चे का, छोटा सा बच्चा, वो गिरा देता है। कुछ समझ रहे? एक हाथ में तो एक चॉकलेट को पकड़ नहीं पा रहा, दूसरा भी हाथ फैला रहा है। वो एक हाथ में एक चॉकलेट पकड़ नहीं पाया और दूसरे के लिए प्रयास कर रहा है। ये ऐसा ही प्रयास है कि ना ये पकड़ में आएगा ना वो पकड़ में आएगा। कुछ समझ में आ रहे हैं आपको? आ रहा है? तो इसलिए हमें कोई जल्दीबाजी नहीं करना, ये जीवन का खेल है, ये जीवन का प्रश्न है, बहुत लंबा जीवन है, समझते हुए जाएंगे। इसका ये भी मतलब नहीं है कि सालों तक एक ही प्राणायाम करेंगे, ऐसा नहीं है। समझ करके, सीख करके एक प्राणायाम को थोड़ा सा आ गए, इसमें मेरे को इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहे हैं, इसको मैं ध्यान से कर रहा हूँ, समझ में आ गया, कर लिया, तो आभ्यंतर भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, स्तंभवृत्ति भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, चौथा भी कर लो, चारों कर लो, कोई रोक टोक नहीं है इसमें कि नहीं करना चाहिए। मुख्य बात है समझ करके, सीख करके, लाभ लेते हुए आगे बढ़ना है। ये मेरा उद्देश्य है कहने का। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं आपसे छुपा कर रखूं कि नहीं आपको एक ही करना है, ऐसा कोई कुछ नहीं है। ये तो सबके लिए, सब लोग कर सकते हैं। प्रश्न करना मुख्य नहीं है, विधि पूर्वक करना और लाभ लेते हुए करना, यह मुख्य है। स्पष्ट हो रहा है जी आपको? यह आभ्यंतर प्राणायाम। अब तीसरा प्राणायाम है जिसका नाम है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। और यह एक ऐसा प्राणायाम है, इसको किसी भी काल में कर सकते हैं, किसी भी काल में कर सकते। जैसे आभ्यंतर प्राणायाम में थोड़ा सा हमको देखना होता है, बहुत अधिक गर्मी तो नहीं है ताकि गर्मी बढ़ जाए, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना होता है। लेकिन स्तंभवृत्ति प्राणायाम में कोई ऋतु देखने की आवश्यकता नहीं, किसी भी ऋतु में कर सकते हैं। तो स्तंभवृत्ति में क्या बताया था? यहां पर स्तंभवृत्ति में बताया है कि स्तंभ का मतलब है एकदम अचानक, जैसे कोई स्थिर हो जाता है, जैसे शरीर हमारा, किसी ने पीछे से आकर के भोग कर दिया आपको, तो आप कुछ क्षणों के लिए स्टिल हो जाते, स्टक हो जाते हैं, हिलना डुलना सब बंद हो जाता है। ऐसे ही स्तंभवृत्ति में होता है, एकदम सांसें दोनों रोकने होते हैं, अंदर का अंदर, बाहर का बाहर, यानी जो श्वास प्रश्वास चल रहा है। तो स्थिति वही है, आसन आपने सिद्ध कर लिया है, अपने मन को दोनों नथनों के मध्य में लगाया है और अंदर जाते हुए बाहर निकलते हुए प्राण को मन से एहसास करना है। ये थोड़ा सा आपको लंबा समय देना होगा कि हाँ, प्राण अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर निकल, अच्छी तरह पकड़ने का प्रयत्न करना मन से श्वास को, अंदर जाते हुए बाहर निकलते हुए, अंदर जाते हुए बाहर निकलते हुए, पूरा अच्छी तरह पकड़ में आएगा। हाँ देखो ये जा रहा है, मन से देख रहा हूं मैं, ये जा रहा है और निकल रहा है, पकड़ में आ गया आपको। जैसे पकड़ में आ गए, फिर तैयार रहना। और तैयार रहना यह है कि दोनों को एक साथ एक झटके में रोकना है। बहुत आसान है, स्तंभवृत्ति प्राणायाम करना बहुत आसान है, बस सांस रोक लेना, अर्थात ना अंदर लेना ना बाहर निकालना है, बहुत आसान है। रोके रखा, कोई बंद लगाने की जरूरत नहीं, बस रोके रखा, और बहुत सरल है, बस रोके ही रखो। जब तक सामर्थ्य तब तक रोके रखो, सामर्थ्य पूरा हो गया, अब क्या करना है उसमें, ना लेना निकालना, जो रोके रखना है उसको हटा दिया तो अपने आप चलने लगेगा, क्योंकि इसमें निकालने का नहीं है ना लेने का नहीं है,
हमने तो दोनों की गति को रोका एक साथ, और वो जो दोनों की गति को एक साथ रोका, उस रुकावट को हटा दिया आपने, फिर वापस अपने आप चलने लग जाएंगे। और जब इसको रोके रखा तो क्या करें? वही करें, प्राण में स्थित प्राण प्रदाता को अनुभव करें, और उस प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता को किस रूप में अनुभव करना है और क्या प्रार्थना करनी है, ये एक अलग विषय है जप का। उस काल में जो रुकावट हटा लिया, फिर सामान्य हो गए, 2-3 बार श्वास प्रश्वास लो, फिर दोबारा वापस करो दूसरी आवृत्ति उसी की। दोनों गतियों को एकदम स्टॉप कर दो। स्टॉप कर दिया, स्टॉप करते ही बस परमात्मा में मन लगाना, प्राणों में स्थित प्राण प्रदाता को समझना, जप करते जाना। वो जप की प्रक्रिया कैसी होती है एक अलग विषय है। हो गया। अब आप उस रुकावट को हटाना चाहते हैं तो उसको ऐसे हटाओ मत, थोड़ा सा जबरन करो, थोड़ा सा, क्योंकि सामर्थ्य बहुत होता है, थोड़ा सा जबरन से फिर और रोके रखो। तो उस जबरन से जितना रोके रखा, उसके बाद फिर रोकने की कोई स्थिति नहीं आ रही है, बहुत बेचैनी हो रही है, तिलमिला रहा है व्यक्ति अंदर से, तो धैर्य रखते हुए कुछ नहीं करना है, वो रुकावट को हटा दो, फिर अपने आप सांसें चलने लगेंगे। ये तीनों प्राणायामों में करना है ऐसा। तो ये बाह्य, आभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति है। बाकी इसको विस्तार से क्रियात्मक रूप से जब कभी इसका केवल प्राणायाम का शिविर लगेगा तब होगा, इसका विस्तार से होगा, उसमें और कुछ नहीं होगा, केवल प्राणायाम का शिविर लगेगा पूरा दिन भर नहीं करेंगे, थ्योरी को भी समझते जाएंगे, प्रैक्टिकल भी करते जाएंगे। वहां एक एक व्यक्ति के साथ कनेक्शन होगा, इसलिए दिन भर इसी में हमको बिजी रहना होगा। हाँ, ये तो संक्षेप से मैंने आपके सामने तीनों प्राणायाम के संबंध में थ्योरी के रूप में कुछ बताने का प्रयास किया है। रूप जी को क्या पूछना है? ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये देश काल और संख्या भी में देश से है कि जैसे श्वास की किस देश तक जाता है, तो ये कैसे उसको समझे कि किस देश तक जाना चाहिए, मतलब कितना अच्छा होता है, मतलब किसी का कहाँ तक जा सकता है, उसका मतलब मैक्सिमम उसकी लिमिट क्या होती है स्वामी जी? देयर इज नो लिमिट, वो हमारे अभ्यास के ऊपर होता है। मैं फेंकता हूं तो यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, वो तो हमको देखते जाना है, बस जितने दूर तक जाएगा। ऐसा कोई लिमिट नहीं कि 1 किलोमीटर तक फेंकना है, ठीक है जी, ऐसा कोई सीमा नहीं बांधी है यहाँ पर, जितना आप कर सकते हैं। स्वामी जी, तो उसमें सामान्य जैसे श्वास प्रश्वास चल रहा है उसमें उसको मापेंगे फिर, या फिर जैसे कि हम श्वास अंदर भर के फिर बाहर निकालते हैं उसमें उसको देश को मापेंगे कि किस देश तक जा रहा है? हाँ जी, तो सामान्य, हाँ जी, सामान्य भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अंदर लेकर के, प्रारंभ में थोड़ा सा अंदर लेकर के फिर फेंकते हैं, उसमें थोड़ा हमको समझ में आता है। और नॉर्मल स्थिति में जब फेंकते हैं तो उसमें उतना नहीं फेंका जा सकता है, क्योंकि हम उस तरह तैयार नहीं है। वो उस तरह तैयार अभ्यास करते करते जो एक्सपर्ट होता है इसमें, कुशल बन जाता है, तब कर सकता है। जी स्वामी जी, एक प्रश्न हो रहा छोटा सा, पूछ सकता हूँ स्वामी जी? हाँ जी, बोलिए जी। स्वामी जी, जैसे मैंने एक बार मतलब आपके वीडियो देखा था, एक बार आपने जो आपका एक पुराना वीडियो है बाह्य प्राणायाम का, तो उसको देख के थोड़ा सा मैंने सीखा था, तो मैं उसी से ही अभ्यास करता हूँ, मतलब कि 2 या 3 बार दिन में। तो स्वामी जी उसमें मतलब जैसे मन को रोकना है, मन को जैसे रोकने के लिए कई बार तो वो स्थिति आ जाती है कि मतलब कि ऐसा लगता है कि मन एकाग्र हो रहा है धीरे धीरे, परंतु स्वामी जी कई बार वो स्थिति नहीं आती है, तो उसमें कैसे उसको कंट्रोल करें स्वामी जी? ऐसा है कि कई बार आती का मतलब है, कई बार आप अच्छे प्रसन्न रहते होंगे,
अलग अपने कार्यों से तो प्रसन्नता के कारण से अच्छा मन लग रहा होता है, कई बार अपने कार्यों से आप इतने प्रसन्न नहीं होते होंगे, इसलिए वो समस्या आती है। प्राणायाम में मन का लगना वो हमारे जीवन भर का सुबह से शाम तक का जो व्यवहार होता है, हमारे कर्म होते हैं, हमारी जो भी गतिविधियां होती हैं, उन सब का प्रभाव पड़ता है। प्राणायाम के काल का जो हमारा मन है इतने से संबंधित नहीं है, वो पूरे दिन भर का मन के साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है जी, वो हमको देखना होता है। जी स्वामी जी। जी हाँ जी, धन्यवाद। लवनीश जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, दो प्रश्न है। जैसे आपने कहा तीनों प्राणायाम करने आवश्यक नहीं है, तीनों में से कोई एक भी कर सकते हैं। तो जहां तक मैंने देखा है बाह्य पे ही जोर देते हैं, लेकिन बाह्य अभ्यंतर ना करके अगर स्तंभित किया जाए तो क्या किया जा सकता है कि अगर यही प्राणायाम से हम आरंभ करें? हाँ, नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन जो ऋषि ने जो क्रम बताया है, बाह्य, उसके बाद आभ्यंतर, उसके बाद स्तंभवृत्ति, उसके बाद बाह्य आभ्यंतर विषय आक्षेपी, इसी क्रम से हम करेंगे तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। हम अपना नया क्रम ना बनाएं। और जी आपने बताया। और दूसरी बात यह है कि ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि केवल एक ही प्राणायाम करें तो चल जाएगा। मुख्य बात यह है कि जिस प्राणायाम को हम कर रहे हैं उसमें हमारे में वो सामर्थ्य उत्पन्न करना चाहिए। उस प्राणायाम को मैं सटीक कर रहा हूँ, उसे लाभ भी मिल रहा है। इसका ये अर्थ नहीं कि दूसरा हमको करने की आवश्यकता नहीं, दूसरा भी करना है, क्योंकि चारों बताए तो चारों करने हैं, पर सिस्टमेटिकली करनी है। और कई बार क्या होता है, जब ज़्यादा सर्दी होती है जहाँ, और जहाँ साधन नहीं होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बाहर बैठा हूँ विदेश में, यहाँ बहुत सर्दी है, 30 -30 है, तो भी मेरे को घर के अंदर ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं सर्दी में बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ सारे साधन है, हीटेड है पूरा सब कुछ। तो अब मैं यहाँ बैठ कर के कोई आभ्यंतर प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही मेरे को। लेकिन जब हम भारत में रहते हैं, इतने साधन नहीं होते, घर के अंदर भी काफ़ी ठंड लग रही होती है हमको, समझ रहे मेरी बात को। लेकिन यहाँ वो स्थिति नहीं है। यहाँ तो मेरे को, बल्कि ये सोचता हूँ मेरे को तो कोई सर्दी नहीं लग रही है, बाहर जाता हूँ तो लगती है, लेकिन घर के अंदर तो ऐसा लगता है कि मैं गर्मी में बैठा हूँ। ठीक है, अब यहाँ मैं अंदर बैठ करके कोई आभ्यंतर प्राणायाम कर ही नहीं सकता। इतनी कई बार तो मेरे को पसीना आ रहा होता है, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, पसीना आ रहा होता है। और मैं उनको बोल भी देता हूँ कई बार जी थोड़ा सा उसका टेम्परेचर को थोड़ा और कम करें जी। कम करेंगे तो नहीं कर सकते जी, यहाँ मशीन ख़राब हो जाएगा, ये हो गया, इतना तो हमको ये स्टैंडर्ड इतना रखना होता है। अच्छा ठीक है जी, मैं क्या कर सकता हूँ। तो कहने का अभिप्राय है वो स्थिति को देखना होता है। सारे प्राणायाम कर सकते हैं, पर वो सारी अनुकूलताएं होनी चाहिए हमारे को। जी जैसे आचार्य जी, बाह्य और अभ्यंतर के लिए तो सीखने के पश्चात ही थोड़ा टफ लग रहा है मुझे, वो बिना सीख के नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी इतनी जल्दी हम सीखने कहीं नहीं जा सकते, तो मुझे लगा कि स्तंभित प्राणायाम मैं अभी भी शुरुआत कर सकता हूँ, तो इसलिए आरंभ करने की सोच रहा हूँ। बाद में सीख के तो तीनों ही कर लेंगे जैसे आपने कहा। आपको ऐसा लगता है कि ये आसान लगता है, केवल सीखना ही इसमें नहीं है, इसमें आहार विहार बहुत कुछ ध्यान देना होता है। वो हम ध्यान नहीं देंगे तो मुश्किल हो जाएगा, लाभ की जगह हानि हो जाएगी। इतना दिखने में वो सरल लग रहा है, लेकिन वो सरल नहीं है। अगर इतना ही सरल होता है तो ऋषि पहले ही रखते उसको। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, करने में सरलता लगती है, लेकिन उसको करते हुए भी हमको बहुत सारा आहार विहार को देखना पड़ता है। जी हाँ, अल्पना जी। एक सवाल और था इसमें जी। जो स्तंभित प्राणायाम है उसमें श्वास नॉर्मल चलेगा, अंदर लेते हैं बाहर निकाल रहे हैं, कहीं भी अचानक से हम रोकेंगे जी, तो उसके बाद जब रोकने के पश्चात दोबारा श्वास लेंगे, जैसे मान लीजिए बाहर निकालते हुए श्वास बाहर निकाल रहा था मैं लेते हुए, मैंने बीच में रोक दिया अचानक से, तो जब मैं लेना शुरू करूँ तो बाहर निकालने की ही कंप्लीट करना है या कुछ भी किया जा सकता है अंदर बाहर कुछ भी? स्तंभवृत्ति में पूछ रहे हैं। स्तंभवृत्ति में देखिए, स्तंभवृत्ति में अचानक दोनों को रोका, अंदर का अंदर रोका, बाहर का बाहर रोका। जो चल रहा है अपना नॉर्मल स्थिति में जो चल रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है, उसको वहीं का वहीं रोका तो अंदर का अंदर रहेगा, बाहर का बाहर रहेगा। उस रुकावट को हटाएंगे तो वो नॉर्मली चलेगा। आप ये नहीं देखेंगे फिर पहली स्टार्टिंग में मैं अंदर ले लूँ या बाहर निकालूँ, ये कुछ नहीं देखना, बस उस रुकावट को हटा दो, अपने आप चलेंगे, उसके बारे में सोचना नहीं है।
ठीक है, चलिए धन्यवाद। अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी हाँ जी स्वामी जी, जैसे हमने समाधि पाद में चित्त के परिक्रम में पढ़ा प्राणायाम को, और यहाँ पर हमने जो है इसके योग के अंगों के रूप में पढ़ा। जी। तो यहाँ पर जैसे आसन से फिर प्राणायाम, ये क्रमशः करते हुए हमें ध्यान की ओर जाना होता है। जी। तो मेरा प्रश्न है कि अगर हम ऐसे ही बिना प्राणायाम किए विषय पर सीधा एकाग्र हो सकते हैं, तो क्या वैसा हमें करना चाहिए? क्योंकि इसका उद्देश्य तो वही है कि हमें एकाग्र होना है। जी, ऐसा है कि प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य तो मन को रोकना तो है ही है, लेकिन उसके अवान्तर लाभ बहुत होते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर की जो भूख आदि है और भी बहुत कुछ है शरीर के अंदर, वो सब अच्छे लगने लगते हैं और साथ में हमारा शारीरिक सामर्थ्य भी बढ़ता है और शरीर के अंदर जो आपके आयुर्वेद के हिसाब से पूरे शरीर को जो हर सेल को जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए, वो बहुत सारी बातें हैं, वो सब लाभ होते हैं। उनको भी करने के लिए प्राणायाम भी करना चाहिए। भले हमारा मन एकाग्र हो रहा है, बिना प्राणायाम के ही मैं सीधा ही मन को ईश्वर में लगा करके मैं ध्यान कर सकता हूँ, तो भी व्यक्ति को प्राणायाम भी करना चाहिए। ये जीवन का एक अंग है, योग का एक अंग है। तो ये अंग है तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा शरीर जिस तरह रखना चाहिए, जिस तरह होना चाहिए, वैसा नहीं हो पाता है। अगर प्राणायाम छोड़ करके यदि हम मन को लगा सकते हैं, लगाते जा रहे हैं, लेकिन हमारा शरीर जो है उतना स्वस्थ नहीं रह पाएगा। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी प्राणायाम करना जरूरी है। जी हाँ जी स्वामी जी, ठीक है। स्वामी जी, एक प्रश्न और था जी बोलिए। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम को लेकर के, कि स्तंभ वृत्ति में है कि जैसे हम प्राण को या तो बाहर छोड़ रहे होंगे या अंदर ले रहे होंगे, जिस समय हम उसको रोकेंगे। तो जब हम ऐसा करते हैं तो उसमें हमारा ये तो हमारे को पता चलता ही है कि इस समय पर ये बाहर जा रहा था तब मैंने रोक दिया, या ये अंदर जा रहा था तब मैंने रोका। तो ये ऐसे ही बिना जाने तो नहीं रोका जा सकता कि कहीं पर भी कैसे भी रोक दिया इस तरह से? नहीं, जानना तो होता ही है, क्योंकि इसलिए तो मैंने कहा कि हम दोनों नथनों के बीच में मन को एकाग्र करके दोनों गतियों को देख रहे हैं। तो वो जो गतियां दोनों चल रही है, वो एकदम हमको थोड़ा सा स्लो मोशन में नहीं दिख, जैसे हम टीवी में कोई क्रिया को जैसे क्रिकेट आदि में दिखाते, स्लो मोशन में दिखाते हैं, तो ऐसा स्लो मोशन में हम नहीं देख सकते, इतना सामर्थ्य अधिक नहीं है। हाँ, बहुत अभ्यासी होता है, जो समाधिस्थ योगी होता है, उसको बिल्कुल समझ में आता है, वो बिना यंत्र के भी स्लो मोशन में समझ सकता है। तो गति निरंतर चल रही है, बहुत तीव्रता से चल रही है, इनहेल एक्सेल जो है निरंतर चल रहा है, बस उसको एहसास करना निरंतर चल रहा है, वो एहसास होते ही बस रोक देना। अब इसमें आपको ध्यान नहीं देना है स्टार्टिंग में कि ये अंदर जाते हुए को रोका है या बाहर निकलते हुए को रोका है। बस आपको केवल दोनों को गति को अच्छी तरह समझ करके बस रोक लेना है, बस इतना ही ध्यान देना है। वो धीरे धीरे जब हमारा सामर्थ्य बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, तब पकड़ में आ रहा होता है, कुछ अंदर जा रहा होता है, कुछ बाहर निकल रहा होता है, क्योंकि दोनों सांसें चल रही होती हैं, ठीक है ना। तो कुछ अंदर जा रहा होता है, कुछ बाहर निकल रहा होता है। वो स्लो मोशन में व्यक्ति को धीरे धीरे पकड़ में आएगा। तो जैसा भी पकड़ में आएगा, वहां पर भी हम दोनों को एक साथ स्टॉप करते हैं। जी हाँ, युधिष्ठिर जी। स्वामी जी नमस्ते जी, प्राणायाम एक दिन में एक करना चाहिए या अलग अलग दिन में अभ्यास करेंगे? ऐसा अभ्यास जब हो जाता है तो एक दिन में चारों भी कर सकता है। जब अभ्यास नहीं है, बहुत कम अभ्यास है, स्टार्टिंग है, तो एक समय एक कर ले। जी मैं एक ही प्रश्न सुनूंगा, शेखर जी बताएंगे, बाकी लोगों को कल मैं सुनूंगा। जी शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी तो एक तो स्तंभ वृत्ति पे हमारे
श्वास या प्रश्वास एक समय में एक ही चल रहा होगा ना स्वामी जी? हाँ जी, एक समय में एक ही चल रहा होता है, वो बहुत सूक्ष्म गति से होता है, इसलिए वो दोनों चल रहे हैं ऐसा बोला जाता है। जैसे क्या बोलते हैं हम, चलिए इसको जैसे हमारा मन जो है एक समय एक ही काम कर रहा होता है, लेकिन हमको प्रतीत क्या होता है, अनेक काम करता हुआ दिखता है, अर्थात उसकी गति इतनी तीव्र होती है वो एक साथ अनेक काम करता हुआ दिखता है, वास्तव में वो एक समय एक ही काम करता है। तो उस स्थिति में यहाँ जो श्वास प्रश्वास निरंतर इनहेल एक्सहेल हो रहा है, वो मानो दोनों एक साथ चल रहा है ऐसा लगता है। तो जो भी हमारे को वर्तमान में प्रतीति हो रही है, उस प्रतीति में दोनों को एक साथ रोकना है, क्योंकि लिखा ऐसा ही है, उभयो गत्याभाव। उभयो गत्याभाव तभी कहेंगे दोनों एक साथ चल रहे हो, ये स्थूल संकेत है ऋषि का भी। जी जी जी, और जैसे जैसे सूक्ष्मता चल रही होगी, हमको जैसे जैसे पकड़ में आता है, जैसे स्क्रीन पर बैठ करके जो स्लो मोशन में जो समझने का, जो यंत्र से समझने का प्रयत्न चलता है उनका, वही प्रयत्न हमारा सामर्थ्य बढ़ेगा। तो जब हमको समझ में आएगा कि वो जो जिस सूक्ष्मता से हम देखेंगे उसका बोध हो जाएगा, वहां पर उसको समझ में आ जाएगा उस तरह। जी जी स्वामी जी, और मेरा तो यही एक्सपीरियंस है, जब भी स्तंभ वृत्ति प्राणायाम किया और जब वापस श्वास हमें लेना ही पड़ता है, ना कि बाहर निकालना पड़ता है, कुछ ऐसा ही मेरा तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ विधि जैसा कह रही है, उस विधि में तो दोनों को एक साथ रोकने की बात कही है। जब दोनों को एक साथ रोकेंगे, जब उस रुकावट को आएंगे, तो दोनों एक साथ चल रहे हैं, लेकिन वो जिस सूक्ष्मता से चल रहे हैं वो एक साथ जैसा दिखता है। जी जी जी। और स्वामी जी, बाह्य प्राणायाम के अंदर मतलब ये शारीरिक क्रिया है, जब हम श्वास को बाहर निकाल रहे हैं, हमारे फेफड़े सिकुड़ते हैं, हमारे फेफड़े सिकुड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर आता है, पेट अंदर जाएगा, तो मतलब ये स्टैचू की तरह तो हमारा शरीर नहीं रहेगा जब हम उसको, जो आप कह रहे हैं और ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि वमन की तरह बाहर निकालना है। देखिए, प्राणायाम के काल में थोड़ा सा तो होगा, प्राणायाम करते समय थोड़ा सा अंतर आएगा, वैसे शरीर स्थिर रहेगा, लेकिन थोड़ा सा तो अंतर आएगा। जो अभी मैं प्राणायाम के बारे में जब प्रैक्टिकल जब कभी बताऊंगा, वो वही है जो आप बताना चाह रहे हैं। हम लोग भी वैसे ही बताते हैं, जब हम सांस बाहर निकालने लगते हैं तो थोड़ा सा पेट को अंदर करना ही पड़ता है, क्योंकि डायफ्राम जो है वो नीचे उतर जाए, ठीक है ना। नहीं, पेट को थोड़ा सा फुलाना पड़ता है, मैं गलत बोला, थोड़ा सा पेट को थोड़ा सा बाहर करेंगे तो डायफ्राम नीचे उतरता है, और पेट को जब अंदर करने लगेंगे तो डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है। जी, वो सब होता है प्राणायाम के काल में होता है। जब प्राणायाम होने के बाद में फिर हम मन को सीधा ईश्वर में जब लगाते हैं, तब पूर्ण स्थिरता रहेगी। उस प्राणायाम के काल में थोड़ा सा आंतरिक होता है, बाह्य चेष्टाएं बहुत कम होने लगती है, वैसे हिलना डुलना वो नहीं होंगे चेष्टाएं, लेकिन पेट का बाहर निकलना, अंदर जाना, छाती का थोड़ा फूलना और कॉलर बोन का थोड़ा ऊपर उठना, नीचे जाना, ये सब चलेगा। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का, श्वसन तंत्र का जो क्रियाएं हैं, वो तो आपको लगेंगे कि ये चल रहे हैं, यानी ये अस्वाभाविक सा लगेगा प्राणायाम के काल में, लेकिन वैसे शरीर स्थिर है दूसरे अंगों के रूप में। हम वहाँ को हिल नहीं रहे, खुजल नहीं रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं, गिटक रहे हैं, खांस रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो चेष्टाएं सब बंद हो जाएंगे। लेकिन जो प्राणायाम के काल में जो शरीर की जो स्थिति है, उसमें तो गति चलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर उस समय मुख्य ध्यान नहीं चल रहा होता है, वो गौण ध्यान चल रहा होता है, क्योंकि वहाँ दो क्रियाएं हो रही है, प्राणायाम का भी एक क्रिया चल रही है और ध्यान का भी क्रिया चल रही है। लेकिन ये जब प्राणायाम पूरा होने के बाद मन पूरा काबू में आता है, फिर ईश्वर में पूरा लगाते हैं, तब पूरा शरीर स्थिर होगा। एक्चुअल में प्राणायाम के बाद में ही वो पूर्ण स्थिरता रहेगी। पहले तो स्थिर हो गए, उसके बाद प्राणायाम के काल में थोड़ा सा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के कारण से थोड़ा सा अंतर आएगा, फिर उसके बाद फिर स्थिर हो जाएगा। जी 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 स्वामी जी, तो मेरा तो यही आपसे निवेदन होगा कि आप स्क्रीन पे भी हमें दिखाएं, तो हमें शायद कुछ संशय हमारे मिटे कि कैसे हम बाह्य प्राणायाम कर रहे हैं, कैसे हम अभ्यंतर प्राणायाम जो आप या ऋषि कह रहा है यहाँ पे।
जी जी, वो स्क्रीन पर तो मैं बिल्कुल नहीं दिखाना चाहूँगा, वो प्रैक्टिकली दिखाना चाहूँगा। जी जी धन्यवाद स्वामी। जी जी जी। तो बाकी हम कल विचार करते हैं, इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ। जिनके प्रश्न रह गए वो कल अवश्य पूछेंगे। ओम शांति शांति शांति।